मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और इनकी किताब मुक़दमा शेर व शायरी तनक़ीदी किताब, इसका ये दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि ये इसके आगे का सिलसिला है, इसके आगे का कंटिन्यू पार्ट है। अगर आप महसूस करें कि ये किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, और फिर उनकी किताब मुक़दमा शेर व शायरी के बारे में डिस्कशन किया था। और फिर हमने देखा था कि मौलाना के नज़दीक जो शेर व शायरी का जो अदब का मकसद एक होना चाहिए, अफादियत होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए। उनके नज़दीक जो अदब है वो वक्त गुजारी या फालतू चीज़ों के लिए नहीं है, उनके नज़दीक उसका अदब का एक मकसद होना चाहिए। और फिर हमने देखा था कि उनके नज़दीक एक अच्छी शायरी के तसव्वुर के लिए 3 शर्तें उन्होंने रखी, जिसमें हमने तीनों शर्तें देखी। अभी देखते हैं मौलाना के नज़दीक एक अदब में, शेर व शायरी में क्या खूबियाँ होना चाहिए। तो मौलाना के नज़दीक बकौल मौलाना बेहद ज़रूरी है कि सादगी से मुराद यानी शेर में आसान ख़याल आसान लफ्ज़ों के ज़रिए पेश किया जाना चाहिए। तो मौलाना के नज़दीक शायरी में सादगी होना चाहिए, और सादगी से मुराद ये है कि शेर में आसान ख़याल, और वो आसान ख़याल आसान लफ्ज़ों के ज़रिए पेश किया जाना चाहिए ताकि इसे समझने में दुश्वारी ना हो। दूसरी चीज़, जोश से हाली का मतलब जोश होना चाहिए शायरी में, और इससे मौलाना का मतलब ये है कि शायरी में बेसाख्तगी पाई जाए, ये महसूस हो कि शायर ने कोशिश करके शेर नहीं कहा बल्कि शेर बेअख्तियार इसकी ज़बान से निकल गया, इससे तासीर बढ़ जाती है। और तीसरी खूबी जो शेर में होना चाहिए मौलाना के नज़दीक वो ये है कि असलियत, और असलियत से मुराद ये है कि जहाँ तक हो सके मुबालगे से ग्रेस करना चाहिए, मतलब झूठ से बचना चाहिए। कोई बात ऐसी ना कहनी चाहिए जो सच के ख़िलाफ़ लगे। हमारे नज़दीक हाली की ये राय गलत है, क्योंकि मुबालगे के बगैर शायरी मुमकिन नहीं। माँ अपने बेटे को चांद कहकर पुकारती है तो मुबालगे से काम लेती है। हाली मानते हैं कि मुबालगा शायरी के लिए ज़रूरी है, मगर मुबालगे में हद से गुज़र जाने को वो नापसंद करते हैं, और मेरी भी राय यही है। तो काफ़िया व वज़न को हाली शेर के लिए लाजमी तो नहीं मानते, लेकिन शायरी का ज़ेवर बताते हैं। मतलब ये हुआ कि काफ़िया व वज़न से शेर में हुस्न पैदा होता है। अब ये काफ़िया और वज़न क्या है, ये हमने गज़ल वाली वीडियो में देखे थे। तो दरसे अखलाक को मौलाना हाली के निज़ाम फ़िक्र में, यानी उनकी जो फ़िक्र का निज़ाम है, उनके अफ़कार में दरसे अखलाक को मरकज़ी यानी सेंट्रल पोजीशन हासिल है, और कलीदी बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन हासिल है। किस चीज़ को? दरस अखलाक को, मतलब अखलाक का दर्स का, अखलाक का सबक होना चाहिए फ़न में, ये इनका सेंट्रल पॉइंट है। तो इनकी राय ये है कि बुरी शायरी सोसाइटी को गुमराह करती है, और बुरी सोसाइटी शायरी को गलत रास्ते पर डालती है। अखलाक को ख़राब करने वाली यानी मुखरिब अखलाक बातें शायरी और सोसाइटी दोनों को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए मौलाना की राय में इससे इज्तनाब ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है। मुक़दमा शेर व शायरी का जो दूसरा हिस्सा है दरअसल अमली तनक़ीद है। इसमें गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी पर इजहार ख़याल किया गया है। मसनवी को मौलाना सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ ख़याल करते हैं, क्योंकि इसमें तसलसल के साथ इजहार ख़याल की आज़ादी है, इसलिए बड़ी से बड़ी बात आसानी से कही जा सकती है। मरसिया भी बहुत पसंद है, क्योंकि अखलाक़ी तालीम का बेहतरीन मौका यहाँ मिल जाता है। अब ये गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी ये सब हम पहले देख चुके हैं, इससे पहले वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको उधर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो शोहदाए करबला और इनके अहबाब व रुफ़क़ा के किरदारी, यानी जो करबला के शहीद थे और उनके जो दोस्त थे और उनके जो साथी थे, इनके किरदार कारी को नेकी पर आमादा करते हैं। जो इनके किरदार हैं वो पढ़ने वाले को अच्छे अमल करने पर उकसाते हैं। कसीदा मौलाना को सख्त नापसंद है, क्योंकि इसमें झूठ और खुशामद के सिवा
कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, गज़ल के बारे में मौलाना ने निहायत तफसील के साथ इजहार ख्याल किया है। गज़ल की मकबूलियत का उन्हें एहसास है, इसलिए गज़ल की गर्दन उड़ा देने का मशवरा वो दे नहीं सकते, चुनांचे इसकी खामियों की तरफ इशारा करते हैं और इस्लाह का मशवरा देते हैं। कौन? मौलाना हाली फरमाते हैं कि गज़ल का दायरा इश्क व आशिकी तक महदूद है। हालांकि गालिब, जिन्हें वो अपना उस्ताद बताते हैं, उस वक्त गज़ल के दायरे को वुसअत दे चुके थे। हमने इससे पहले भी देखा था कि गालिब की जो शायरी है उसकी खुसूसियत यही है कि उन्होंने गज़ल को फ़िक्र का उन्सुर दिया। उन गज़ल में एक फ़िक्र डाली उन्होंने, और बाद में अल्लामा इकबाल ने तो उसमें बाकायदा तौर पर फ़लसफ़ा दिया गज़ल को। तो फिर ये गज़ल में इश्क के सिवा भी बहुत कुछ है, मगर इश्क की अलामतें इस्तेमाल होती रही हैं। ये एक एतराज़ ये है कि जिसने ज़िंदगी में कभी इश्क नहीं किया वो भी इश्क या शायरी करता है। इसका जवाब ये है कि शायर तख़य्युल की मदद से वो भी पेश कर सकता है जो इस पर गुज़रा नहीं। हमने इससे पहले तख़य्युल के ऊपर बात की थी। एक एतराज़ ये भी है कि इसमें तकरार बहुत है, मतलब लफ्ज़ को बदल बदल कर कहा जाता है। इसका जवाब ये है कि एक फूल के मज़मून को 100 तरह पेश करना ऐब नहीं, हुनर है। गज़ल को मौलाना बेवक्त की रागनी बताते हैं। उन्हें यकीन है कि इस्लाह ना हुई तो गज़ल मिट जाएगी। और क्या फरमाते हैं कि ज़माना आवाज़ बुलंद कह रहा है कि इमारत में तरमीम होगी या इमारत आप ना होगी, मगर ये अंदेशा बेबुनियाद साबित हुआ। गज़ल की आब व ताब आज दोस्त और दुश्मन दोनों की नज़रों को खैरा किए दे रही है। हम सब देख, आज भी गज़ल काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है। तो मौलाना हाली के इरशादात को हम इल्हाम व हई का दर्जा नहीं दे सकते, जा बजा इनसे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। फिर भी मानना पड़ता है कि इनकी बहुत सी बातें दुरुस्त हैं। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने इनके बारे में ये लिखकर इंसाफ नहीं किया कि ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व अदारत मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात। ये सब किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने। इस सख्त गिरी के बावजूद कलीमुद्दीन अहमद ये एतराफ़ करने पर मजबूर हुए, मौजूद नहीं हुआ, मजबूर हुए कि आज जब लिखने वालों को मुतमह नज़र हाली, ये मतमह नज़र मीम तो मीम है तो मतमह नज़र, यानी आज जब लिखने वालों का मतमह नज़र मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज जब कलीमुद्दीन अहमद ये कहने पर मजबूर हुए कि आज जब लिखने वालों का मतमह नज़र यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू हाली की तरह महदूद नहीं, यानी कम नहीं, बटरा हुआ नहीं, वो बेहतरीन मगरिबी अदब और तनक़ीद से वाक़फ़ियत रखते हैं। इसके बावजूद किसी ने भी मुक़दमा शेर व शायरी से बेहतरीन तनक़ीदी कारनामा पेश नहीं किया। ये कौन कह रहे हैं? कलीमुद्दीन अहमद, जिन्होंने इतनी उनकी बुराई की, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज जब लोगों के पास इतना मगरिबी अदब से लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया और सीखा, इसके बाद भी कोई हाली की तरह तनक़ीदी कारनामा पेश नहीं कर सका। प्रोफेसर आले अहमद शरूर मौलाना के तनक़ीदी कारनामे का एतराफ़ इन लफ्ज़ों में करते हैं। क्या कहते हैं? हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी के ज़रिए इसे एक जहन दिया। 20वीं सदी की तनक़ीद हाली की इस जहनी क़यादत के सहारे अभी तक चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मौलाना हाली की तनक़ीदी नज़रिए की जो तालीम हमने हासिल की है, इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आप और भी इसका मुताला कर सकते हैं, किताबों की लिस्ट मौजूद है पहली वीडियो में बुक्स एंड सिलेबस में। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उम्मीद करता हूँ ये आपके फ़ायदे की होगी।